morning, my dear students, and welcome to +2 इंग्लिश क्लास। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया बुक फ्लैमिंगो का 6 चैप्टर का कुछ पार्ट पोइट्स एंड पैनकेक्स का। आज हम उससे आगे चलेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन उस पार्ट की जो हम इससे पिछले मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि जो लेखक हैं अशोक मित्रन, उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ को ज्वाइन किया था और उस स्टूडियो में उनका काम था कि वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटा करते थे ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वो डिस्कस करते करते वो हमें बताते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था उस समय जेमिनी स्टूडियोज़ का, उसमें हायरार्की का, पदानुक्रम का विशेष ध्यान रखा जाता था। दूसरी बात कि उस डिपार्टमेंट वो इतना बड़ा था मेकअप डिपार्टमेंट कि उसमें अपना ऑफिस बॉय था और उस डिपार्टमेंट में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से लोग काम किया करते थे। तो वो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत खूबसूरत उदाहरण भी था। उसी में वो जो ऑफिस बॉय है और बॉस के बाद जो नंबर 2 स्थिति में है एक व्यक्ति जिनका नाम है कोटमंगलम सुब्बू। तो ऑफिस बॉय जो है वो कोटमंगलम सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और क्यों? क्योंकि ऑफिस बॉय वो जो पियन है वो ये सोच करके आया था जेमिनी स्टूडियोज़ में कि वो या तो कोई स्टार एक्टर बनेगा, स्टार एक्टर नहीं बन पाया तो डायरेक्टर बनेगा, स्क्रीन राइटर बनेगा, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो ऑफिस बॉय बन जाएगा। और अशोक मित्रन कहते हैं कि जब भी कोई आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो अपने दुखों के, अपने अपमान का कारण किसी न किसी एक व्यक्ति को ज़रूर मानता है। तो उसी तरह से वो जो ऑफिस बॉय है वो अपने दुख और तकलीफ को के लिए जिम्मेदार मानता है कोटमंगलम सुब्बू को, जिसके बारे में अशोक मित्रन साथ ही बताते चलते हैं कि दोनों की ही जो शुरुआत है जेमिनी स्टूडियोज़ में लगभग एक ही जैसी हुई है। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन के मामले में भी दोनों एक ही जैसे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्मल एजुकेशन दोनों की नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक चीज़ जैसे कोटमंगलम सुब्बू जो है वो बॉस के बहुत नज़दीक हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गुण हैं कोटमंगलम सुब्बू में जिसके कारण वो बाकियों से अलग हैं और वो ऑफिस बॉय की तरह अनसक्सेसफुल नहीं रहे हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। अशोक मित्रन अभी तक उन दोनों का कंपैरिजन ही कर रहे हैं, ऑफिस बॉय का और कोटमंगलम सुब्बू का, जो नंबर 2 पर हैं जेमिनी स्टूडियोज में। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग, वर्च्यू हुआ गुण, क्वालिटी, ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण अ वर्च्यू इंडीड। अशोक मित्रन कहते हैं लेकिन एक ब्राह्मण के तौर पर पैदा होने का जो गुण था, अ वर्च्यू इंडीड, जो वाकई में एक गुण है, जो वास्तव में ही एक गुण है, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट साधन संपन्न सिचुएशंस, और एक्सपोजर हुआ किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थिति के संपर्क में आने का जो अवसर होता है। दैट मीन्स कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण कोटमंगलम सुब्बू को ज़्यादा साधन संपन्न स्थितियों और लोगों के साथ मिलने जुलने का, घुलने मिलने का मौका मिला है। ही हैड द एबिलिटी, कहते कोटमंगलम सुब्बू में थी क्षमता, to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। कहते कोटमंगलम सुब्बू हमेशा ही चीयरफुल, खुश दिखाई देते थे, इवन आफ्टर हैविंग, जबकि उनका हाथ रहा है एक फ्लॉप फिल्म में भी। दैट मीन्स कोटमंगलम सुब्बू के भी करियर कोई बड़ा स्मूथ नहीं रहा है, ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जो फ्लॉप रही थी, उसके बाद भी वो आदमी हमेशा खुश दिखाई देता है। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, कहते किसी न किसी के लिए उनके पास हमेशा काम होता है। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, कहते अपने आप वो आदमी कोई काम नहीं करता है, बस दूसरों को काम ऑर्डर करता है। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी वफादारी, ईमानदारी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली। किसी के साथ आइडेंटिफाई करने का मतलब हुआ किसी दूसरे के जैसा ही लगना। बोलने का क्या मतलब है कि वो जो बॉस के लिए इतना ईमानदार है वो व्यक्ति, उसके कारण वो अपने प्रिंसिपल, उस अपने बॉस के जैसा ही लगता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड टर्न हिज एंटायर, एंटायर कंप्लीट, संपूर्ण, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता,
टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, एडवांटेज लाभ फायदा, और कहते हैं वो व्यक्ति इतना ईमानदार है अपने बॉस के लिए कि अपने बॉस के फायदे के लिए उसने अपनी पूरी रचनात्मकता को लगा दिया है। ही वॉज टेलर मेड, टेलर मेड, टेलर जब कपड़े सिलता है तो वो बिल्कुल बिफिटिंग होते हैं हमारे लिए, तो टेलर मेड का ये जो फ्रेज है उसका अर्थ हुआ बिल्कुल उपयुक्त। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, कोटमंगलम सुब्बू जो है वो फिल्मों के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड, इंस्पायर होना होता है प्रेरित होना, व्हेन कमांडेड, कमांड करना होता है आदेश देना या ज़रूरत पड़ना, कहते वो ऐसा व्यक्ति था कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो प्रेरित हो उठता था, मतलब उसके पास हर समस्या का या हर काम का सल्यूशन हुआ करता था। द रैट फाइट्स the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tend करना देखभाल करना them lovingly. I don't know how to do this scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring. pour करना होता है उड़ेलना, जैसे किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं उसको पोरिंग कहते हैं। अफेक्शन स्नेह, ऑन इट्स विक्टिम्स, विक्टिम शिकार, ऑफस्प्रिंग बच्चे। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कहते जब भी प्रोड्यूसर कोई सिचुएशन लेकर के आता, प्रोड्यूसर कहता कि जैसे आप प्रोड्यूसर ये सिचुएशन लेके आए उसके सामने, फिल्म की का सीन है कि चूहा जो है वो टाइग्रेस से लड़ता है, बाघिन से लड़ता है पानी के नीचे, और एंड किल्स हर, और उस टाइग्रेस को वो मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन कब हुआ, टाइग्रेस के बच्चे या लायन के बच्चे, कहते लेकिन उस बाघिन के बच्चों के ऊपर उसे दया आ जाती है। टेक पिटी होता है दया आना। एंड टेंट्स देम लविंगली, और वो चूहा बड़े प्यार से देखभाल करता है उन बच्चों की। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, कहते मुझे नहीं पता चल रहा कि ये सीन कैसे करूं। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, कहते बस प्रोड्यूसर के, निदेशक के ये चीज़ बोलने की देरी होती थी और सुबू 4 ऐसे तरीके ढूंढ लाता था जिसमें वो बताता कि किस तरह से चूहा जो है वो स्नेह उड़ेल रहा है अपने शिकार के बच्चों पर, यानी कि बाघिन के बच्चों पर। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव प्रभावशाली एनफ, कहते प्रोड्यूसर वुड से, कहते प्रोड्यूसर क्या कहता, कहते हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो तुम बता रहे हो ये कितना प्रभावी होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा भी कि नहीं। एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद 14 more alternatives, alternatives विकल्प, कहते इतना कहने की देरी होती थी कि सुबू पहले 4 अल्टरनेटिव लेकर के आता था, अब 14 अल्टरनेटिव्स लेकर के आ जाता, दैट मीन्स 14 और विकल्प लेकर के आता उस सीन को करने के। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड, कहते फिल्म मेकिंग उस स्थिति में शायद बहुत आसान रहा करती होगी जब सुबू जैसा आदमी आसपास होता होगा। दैट मीन्स ऐसा आदमी है जो हर समस्या का हल ढूंढ देता है, तो नेचुरल है जो फिल्म बना रहा है, जो काम कर रहा है, उसको तो बड़ी मदद होती होगी ऐसे आदमी से। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा to Gemini Studios during its golden years, golden years सुनहरी वर्ष, it was सुबू, कहते अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को उसके सुनहरी सालों में दिशा और परिभाषा दी थी तो वो सुबू ही था। दैट मीन्स इतने बेहतरीन स्थिति में सुबू जैसे आदमी ने ही जेमिनी स्टूडियोज को पहुंचाया था, और जो बेहतरीन समय है जेमिनी स्टूडियोज के प्रोग्रेस का, प्रगति का, वो संभव हो पाया है सुबू के ही कारण। सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, कहते सुबू की अलग पहचान थी एक कवि के तौर पर। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है भी हर समस्या का हल ढूंढता है, उसके साथ साथ वो साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति भी है, वो एक कवि भी है। एंड दो ही वॉज सर्टनली कैपेबल, सर्टनली निश्चित तौर पर कैपेबल, सक्षम, ऑफ मोर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स जटिल, एंड हायर फॉर्म्स, कहते यद्यपि वो बहुत जटिल और ऊंचे प्रकार के साहित्य की या पोइट्री लिखने के लायक था, ही डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझ करके
चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासिस, मासिस होता है आम लोग कहते, लेकिन उसने जानबूझ करके अपनी पोइट्री का विषय किसे चुना, आम लोगों को चुना, जबकि वो बड़े जटिल और ऊंची किस्म की पोइट्री लिख सकता था। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, ओवरशैडो करना होता है, शैडो होता है छाया, ओवरशैडो करना होता है छाया से ढक देना, एंड ड्वार्फ्ड, ड्वार्फ होता है बौना, ड्वार्फ्ड मतलब बौना कर देना, छोटा कर देना। हिज लिटरेरी, लिटरेरी साहित्यिक, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, कहते फिल्मों में जिस तरह से उसको सक्सेस मिली है, जो सफलता मिली है, उस सफलता ने उसकी वो जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, वो जो उसकी साहित्यिक उपलब्धियां थी, उन्हें ढक दिया या उन्हें बौना कर दिया। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, कहते पक्का नहीं है ऐसा, हाँ उसके क्रिटिक्स, उसके आलोचक ऐसा मानते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल, ओरिजिनल मौलिक स्टोरी पोइम्स इन फोक रेफरेन, रेफरेन होता है टेक, दैट मीन्स गाने की या पोइट्री की वो लाइन जो बार बार दोहराई जाती है, उसको कहते हैं रेफरेन। और फोक होता है लोक। अब क्या कह रहे हैं, ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, कहते उसने कई सारी पूरी तरह से मौलिक स्टोरी पोइम्स, कहानी कहती हुई कविताएं लिखी फोक रेफरेन में, लोक गीत जैसा टेक लगाते हुए। एंड डिक्शन, डिक्शन होता है भाषा का चुनाव, शब्दों का चुनाव, तो उसने भाषा भी कैसी रखी है अपनी, फोक, आम भाषा जो होती है हमारी। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग होता है विस्तृत, लंबा चौड़ा, नॉवेल थिलन्ना मोहनम्बलम विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली, डेफ्टली स्किलफुली, बड़ी कुशलता से, एच एच करना होता है तराशना, कैरेक्टर्स, कहते इसके साथ साथ उसने एक बहुत लंबा चौड़ा नॉवेल, उपन्यास भी लिखा। थिलन्ना मोहनम्बलम उसका नाम है, दैट मीन्स वो वहीं की लोकल तमिल भाषा में लिखा होगा, कहते तो उसने बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा तमिल में उपन्यास भी लिखा, जिसमें दर्जन भर बड़े कुशलता से तराशे हुए चरित्र हैं, चरित्र मतलब पात्र। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड, रिक्रिएट, क्रिएट करना होता है रचना करना, रिक्रिएट करना पुनः रच देना, द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, कहते उसने बड़ी सफलतापूर्वक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जिस तरह से देवदासियां हुआ करती थी, उनके मूड को और उनके तरीकों को उसने बिल्कुल बहुत खूबसूरती से, बहुत सफलता से रिक्रिएट कर दिया, दोबारा रच दिया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अद्भुत एक्टर भी था। अब उसके गुण बता रहे हैं अशोक मित्रन। पहले, सबसे पहला वो लॉयल था अपने बॉस के लिए, दूसरा वो बहुत अच्छा पोइट था, और तीसरा गुण क्या निकल आया है कि वो बहुत बढ़िया एक्टर भी है। ही नेवर एस्पायर्ड, एस्पायर करना होता है आकांक्षा रखना कुछ ज़्यादा पाने की, टू द लीड रोल्स, कहते उसने कभी नहीं चाहा कि मुख्य भूमिका ही उसे मिले, बट वट एवर सब्सिडियरी, सब्सिडियरी हल्का फुल्का रोल he played in any of the films, he performed better than the supposed main players, कहते फिल्म में जो भी हल्का फुल्का उसने कभी रोल किया है, तो जो भी मुख्य कलाकार होते थे उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उसकी हुआ करती थी। ही हैड अ जेन्युइन, जेन्युइन होता है शुद्ध सच्चा, लव फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस, कम अक्रॉस होता है मिलना, कहते जिस भी व्यक्ति से वो मिला करता था वो बड़े उसके अंदर उस व्यक्ति के लिए सच्चा प्रेम हुआ करता था। एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस, रेजिडेंस पहले भी आ चुका है इस चैप्टर में, निवास स्थान, फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार, नियर एंड फार नज़दीक के और दूर के, रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेज, एक्वेंटेंसेज आप प्लस वन में बहुत बार कर चुके हैं, एक्वेंटेंस पहचान वाला या परिचित जिसको कहते हैं, कहते वो किसी भी मिलने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल सच्चा प्यार रखता था, और उसका घर जो था वो स्थायी निवास रहा करता था दर्जन भर नज़दीक के या दूर के रिश्तेदारों और पहचान वालों के लिए। बोलने का क्या मतलब है कि वो इतना चैरिटेबल, इतना दानी किस्म का व्यक्ति है कि वो अपने घर में दर्जन भर लोग तो यूं ही रखे रखता है, कोई पहचान वाले, कोई रिश्तेदार, सब चले रहते हैं। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, कॉन्शियस सचेत, दैट ही वॉज फीडिंग, फीड करना आपको पता है खाना खिलाना, एंड सपोर्टिंग, सपोर्ट करना सहारा देना, सो मेनी ऑफ देम, कहते ऐसा लगता था कि
सुब्बू के स्वभाव के विपरीत है ये चीज़ कि वो ये चीज़ सोचे भी कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा है और इतने सारे लोगों को सहारा दे रहा है। दैट मीन्स सुब्बू इतना दानी किस्म का आदमी है कि उसके स्वभाव में ही नहीं है कि वो किसी के प्रति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको घिने। देन सच अ चैरिटेबल, चैरिटेबल दानी, एंड इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट होता है मितव्ययी या अदूरदर्शी। अब नेचुरल है, अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अदूरदर्शी है, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचता है। ढेर सारे लोगों को उसने अपने घर में रखा है बिना सोचे समझे। तो बड़ी दानी और विवेकहीन सी स्वभाव का वो व्यक्ति है। एंड यट ही हैड एनिमीज, और कहते फिर भी देखो उसके शत्रु हैं। शत्रु कौन है? वो जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का। वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। इंटीमेट होता है बड़े नज़दीक होना किसी के, गूढ़ जिसको कहते हैं, गूढ़ मित्र होना। कहते क्या इस कारण था ये सब कि वो बड़ा नज़दीक दिखता था, उसकी नज़दीकियाँ बॉस के साथ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग उसके शत्रु बन जाते थे। और वॉज इट हिज जनरल डेमिनर, डेमिनर व्यवहार, दैट रिजेंबल्ड, रिजेंबल करना होता है मिलना, साइकोफेंट्स, साइकोफेंट्स होते हैं चाटुकार, चापलूस। कहते हैं या फिर जैसा उसका स्वभाव था जो आमतौर पर चापलूसों के साथ या चाटुकारों के साथ मिलता था, तो शायद उसके कारण भी लोग उसको गलत समझ लेते थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हमेशा तैयार रहता था किसी भी चीज़ के लिए अच्छी बातें कहने के लिए। तो मतलब यहाँ पर अशोक मित्रन वो सारी चीज़ें गिना रहे हैं कि उससे दुश्मनी रखने का या उसके बारे में बुरा सोचने का किसी के पास कोई कारण नहीं था। फिर भी ऑफिस बॉय इतना दुष्ट है कि अपने दुखों का, अपने अपमान का कारण वो किसको मानता है? कोटमंगलम सुब्बू को। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst, direst बुरे से बुरी चीज़, things for सुबू। कहते चाहे कुछ भी हो, मेकअप डिपार्टमेंट में ये आदमी था, कौन पहले जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ऑफिस बॉय। कहते ऐसा आदमी था ये जो सुबू के लिए बुरी से बुरी चीज़ सोचा करता था। यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। कहते तुम देख सकते थे सुबू को हमेशा ही बॉस के साथ, लेकिन कहाँ? अटेंडेंस रोल्स, अटेंडेंस के रजिस्टर में बॉस के साथ होते था सुबू। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। कहते हमेशा ही सुबू और बॉस हमेशा साथ दिखते थे, लेकिन अटेंडेंस के रजिस्टर में सुबू को कहाँ रखा गया था? एक ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे विभाग में जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, कहानी विभाग। कंप्राइजिंग, कंप्राइज करना होता है शामिल होना, समाविष्ट करना। अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। कहते हैं वो विभाग जिसमें शामिल था एक वकील और समूह, असेंबली समूह, लेखकों और कवियों का एक समूह। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। कहते वो जो वकील था उसको आधिकारिक तौर पर किस पोस्ट पर रखा गया था? लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर, कानूनी सलाहकार की पोस्ट पर। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। कहते लेकिन उस डिपार्टमेंट के सब लोग उसको क्या मानते थे? अपने से हमेशा ऑपोजिट मानते थे, विपरीत मान करके चलते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, टैलेंटेड प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा। कहते एक बहुत प्रतिभाशाली एक्ट्रेस थी, नायिका थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। प्रतिभाशाली तो थी ही, लेकिन क्या थी? टेम्परामेंटल भी थी, सेंटिमेंटल भी थी, भावुक थी, गुस्सैल थी। वंस ब्लू ओवर, ब्लो ओवर करना होता है गुस्से में किसी को भला बुरा कह देना। ऑन द सेट्स, कहते एक दफ़ा शूटिंग के सेट पर एक बहुत ही प्रतिभावान एक्ट्रेस जो बहुत ही गुस्सैल भी थी, वो गुस्सा हो गई सेट पर ही। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, स्टंट भौचक्के। कहते जब सब लोग भौचक्के खड़े थे, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हुआ यंत्र। उस वकील ने क्या किया? जब सब चुपचाप खड़े होकर के उस एक्ट्रेस का गुस्सा सुन रहे थे, उस वकील ने चुपचाप वो जो रिकॉर्डिंग वाला यंत्र था उसको ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, पॉज करना, रुकना। कहते जब एक्ट्रेस रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तो वकील उससे बोला 1 मिनट प्लीज। कहते प्लीज 1 मिनट। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वो जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था उसका गुस्सा उस एक्ट्रेस का, वो वापस उसने प्ले कर दिया, चला दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, क्राइम से बना है इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग मतलब अपराध ठहराने योग्य, मतलब अपराध
जो चीज़ हो वो इंक्रिमिनेटिंग हुई। एंड अनमेंशनेबल, अनमेंशनेबल अकथनीय, जो कहा ना जा सके, फाउल बुरा, अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड, टायरेड हुआ गुस्से में, वो जो लंबा भाषण दिया उसको टायरेड कहेंगे। अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, कहते उस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर के खिलाफ जो गुस्से में लंबा भाषण दिया उसमें कुछ भी अपराधजनक या फिर अकथनीय नहीं था, बुरा नहीं था। बट लेकिन व्हेन शी हर्ड हर वॉइस, लेकिन जब उस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ सुनी, अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस रिकॉर्डिंग वाले यंत्र से दोबारा, शी वॉज स्ट्रक डम, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। डम होता है जो बोल नहीं पाता है, तो कहते हैं उसकी जुबान बिल्कुल बंद हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड ग्रामीण इलाका, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड करना होता है पहले आना, अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन, सफिस्टिकेशन कृत्रिमता, दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इनटू। अच्छा, कैटापल्ट, कैटापल्ट होती है आपकी गुलेल, उसी से बना है ये कैटापल्टेड इनटू। इसका मतलब हुआ गुलेल से हम क्या करते हैं, किसी भी पत्थर को या मारने वाली चीज को बड़े निचले वाले स्तर से ऊपर मार के फेंक देते हैं, तो वही हुआ कैटापल्ट करना। कैटापल्ट करने का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति को अचानक जब बहुत सफलता मिल जाए, बड़ा ऊंचा पद मिल जाए, तो उसको कहेंगे कि वो उस पोजीशन पर कैटापल्ट हो गया है। तो कहते वो गांव की एक सिंपल लड़की थी, और जो इस सांसारिक अनुभव होते हैं उनके अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्थितियों से होकर के वो नहीं गुजरी थी, जो कि आम तौर पर इस तरह के इम्पोर्टेंट और कृत्रिम पोजीशन पर पहुंचने से पहले आदमी गुजरता है। मतलब उस लड़की ने बड़ा ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखा था इतना फेमस होने से पहले। वो ऐसा लगता था जैसे कैटापल्टेड ही थी, दैट मीन्स अचानक ही वो बड़ी सक्सेसफुल हो गई थी। पहले इतनी मतलब उसने धीरे धीरे सक्सेस नहीं देखी है, उसने तुरंत सक्सेस देखी है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, टेरर डर, शी फेल्ट दैट डे, कहते अपनी आवाज़ को सुन करके जो उसको डर लगा है, उस डर से रिकवर करना होता है बाहर निकलना। वो एक्ट्रेस कभी भी बाहर नहीं निकली। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ, ब्रीफ होते संक्षिप्त, छोटा, एंड ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया एक्टिंग करियर, कहते। और उसी के साथ वो जो एक्टिंग का करियर था बहुत छोटा और बहुत बढ़िया, वो ख़त्म हो गया। यानी कि उस लड़की ने जब अपनी आवाज़ सुनी है उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से, उसको इतना सदमा लगा है कि उस लड़की ने एक्टिंग करना ही छोड़ दिया। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, कहते कानूनी सलाहकार जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य भी था, हैड अनविटिंगली, अनविटिंगली बिना सोचे समझे, अनिच्छापूर्वक, मतलब उसका ऐसा करने की इच्छा नहीं थी लेकिन कर दिया, ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, कहते और वो दुखद अंत किसने लाया था, अनजाने में ही उस वकील ने उस लड़की के करियर का दुखद अंत कर दिया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, कहते जबकि उस डिपार्टमेंट के, कहानी डिपार्टमेंट के सब लोग एक किस्म की यूनिफॉर्म, वर्दी सी पहना करते थे, खादी धोती विथ स्लाइटली ओवरसाइज्ड, ओवरसाइज ज़्यादा बड़े साइज का, एंड क्लमसीली, क्लमसीली भद्दे ढंग से, फुहड़ ढंग से, टेलर्ड सिला हुआ वाइट खादी शर्ट। क्या पहना करते थे वो यूनिफॉर्म के तौर पर, खादी धोती पहना करते थे, और हल्का सा बड़े साइज का अजीब से ढंग से सिला हुआ खादी कुर्ता पहना करते थे। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई, लीगल एडवाइज मतलब बाकी सब धोती कुर्ता पहनते थे, लीगल एडवाइजर क्या पहनता था, कानूनी सलाहकार क्या पहनता था, पैंट्स और टाई, एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, मेल होता है डाक, मतलब डाकी के कोट के जैसा, कहते और कई दफ़ा तो वो कोट भी पहना करता था, लेकिन कोट कैसे लगता था, जैसे किसी डाकी का कोट हो। ऑफन ही लुक्ड अलोन, कहते प्राय वो व्यक्ति अकेला ही दिखता था, वो नेचुरल है, वो ऐसी हरकत करता था जिससे बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अकेला ही रहता था। एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस असहाय, कहते हमेशा ही वो अकेला और असहाय दिखा करता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, कहते वो कठोर तर्क वाला व्यक्ति था। इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्राउड होता है भीड़, किसकी, सपने देखने वालों की भीड़ में। अब कवि और लेखक क्या होते हैं, सपनों में ही खोए रहते हैं, जबकि एक वकील क्या है,
प्रूफ के ऊपर, एविडेंस के ऊपर ही हमेशा काम करता है। तो इसीलिए कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे सब लोग एक दूसरे से। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली समुदाय ऑफ गांधीआइट्स एंड खादीआइट्स। गांधीआइट्स का मतलब हुआ गांधी का अनुसरण करने वाले, खादीआइट्स मतलब खादी पहनने वाले। कहते वो एक न्यूट्रल निष्पक्ष, वो एक निष्पक्ष व्यक्ति था गांधी के और खादी का अनुसरण करने वाले लोगों के ग्रुप में, समूह में। दैट मीन्स बाकी सब लोग गांधी को फॉलो करते थे, खादी पहनते थे, लेकिन ये उनसे अलग था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस। कहते हर व्यक्ति जो बॉस के क्लोज रहा है उसी की तरह ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का, फिल्म बनाने का मौका दिया गया। एंड दो लॉट ऑफ रॉ स्टॉक कच्चा माल एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट। यद्यपि ढेर सारा कच्चा माल और पैनकेक पहले बोल चुके हैं, कॉस्मेटिक मटेरियल है ये, यूज़ हुआ इसमें। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन इस फिल्म से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। देन वन डे, तब एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। कहते एक दिन बॉस ने किया कहानी विभाग को ही बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांस उदाहरण इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। कहते इतिहास में ये इकलौता उदाहरण रहा होगा जहाँ पर एक वकील ने अपनी नौकरी उस स्थिति में खो दी जब कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। दैट मीन्स कवियों के साथ किसी वकील की नौकरी चले जाना, ये इतिहास में पहली बार की ही घटना हुई होगी। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एडवांटेज सुविधा, लाभ। टेलर मेड बिल्कुल उपयुक्त, सुटेबल। इंस्पायर्ड प्रेरित करना या प्रेरित होना। ऑफस्प्रिंग बच्चे। अल्टरनेटिव विकल्प। डेलिबरेटली इंटेंशनली जानबूझकर। ओवरशैडो ढक देना। ड्वाफ्ट बौना या छोटा बना देना। रेफ्रेन टेक गाने की या कविता की वो पंक्ति जो बार बार दोहराई जाती है। डिक्शन शब्द चयन, भाषा का चयन। स्प्रॉलिंग बड़े आकार का, लंबा चौड़ा। डेफ्टली स्किलफुली चतुराई से। एच्ड खुदाई करना या तराशना। रिक्रिएट पुनर्निर्माण करना या रिक्रिएशन मनोरंजन भी होता है। एस्पायर आकांक्षा रखना। जेन्युइन शुद्ध सच्चा। इम्प्रोविडेंट मितव्ययी अदूरदर्शी। डेमनर बिहेवियर व्यवहार। रिजेंबल सदृश होना, वैसा ही दिखना। साइकोफैंट चाटुकार चापलूस। कंप्राइज समाविष्ट या शामिल करना। टेम्परामेंटल गुस्सैल ब्लो ओवर करना, क्रोध में कुछ चीज कह देना। इनक्रिमिनेटिंग दोषी या अपराधी ठहराने योग्य। अनमेंशनेबल अकथनीय अवर्णनीय। सोफिस्टिकेशन कृत्रिमता। कैटपल्टेड किसी वस्तु को बहुत जोर से फेंकना, मतलब नीचे से ऊपर उठा करके रख देना। अनविटिंगली अनिच्छा पूर्वक। क्लमजीली भद्दे ढंग से, फूहड़ ढंग से। टायरेड उत्तेजनापूर्ण भाषण। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।